या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महालक्ष्मी देवी नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अगहन मास के गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा आपको पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम के एक राजा रहते थे। वे राजा बहुत ही पराक्रमी थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी और इसके साथ पतिव्रता भी थी। उन दोनों के 7 पुत्र थे और एक उनके कन्या थी। कन्या का नाम उन्होंने शामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर के उन राजा के राजमहल में रहे। इससे राजा को दोगुनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। वह धन दौलत से उसकी प्रजा को सुख दे पाएंगे। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करके हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उसने उनके बारे में पूछा तो बूढ़ी का रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। उसने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण रोज उनमें झगड़े होते तथा उसका पति रोज उसे पीटता था, जिससे परेशान होकर वह उसे छोड़कर जंगल चली गई और खाली पेट भटकने लगी। तब उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने उनका व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उसे गरीबी दूर होने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर धन दौलत संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी परलोक सिधारे। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु महालक्ष्मी जी का व्रत करना वो भूल गई। इसके बाद दासी उनको प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज सुख में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य यश का बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर वह क्रोधित होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी लक्ष्मी जी को उसने बहुत भला बुरा कहा। रानी सूरज चंद्रिका के इस प्रकार के बर्ताव और अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चल पड़ी। चलते समय उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बातें बताईं। राजकुमारी ने बातों के लिए उनसे क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार के साथ हुआ और वह ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरज चंद्रिका ने राजा को आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान और ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों ना आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। राजा भद्रश्रवा को रानी सूरज चंद्रिका की बात सही लगी और वह तुरंत दामाद के पास चले गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने ठहरे। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाते दासी ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रानी शामबाला के पिता हैं और वह दौड़कर
रानी को सारी बातें बताने आई। रानी ने अपने पिता का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया, खान पान करवाया। तब पिता ने अपनी पुत्री को स्थिति से अवगत कराया। फिर जब वह लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने से भरी मोहरों का घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो उसमें धन के बदले कोयले रखे मिले। यह सब श्री माता लक्ष्मी के प्रकोप से ही हुआ था। इसी तरह कई दिन बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। तो पुत्री श्यामबाला ने महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता सूरज चंद्रिका से भी व्रत करवाया तथा दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से पूजा की। इसके बाद रानी सूरज चंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से घर लौट आई। व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों के बाद उनकी पुत्री श्यामबाला अपने माता पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को पुरानी बातें याद आईं कि कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इसी के कारण उसने अपनी बेटी का कोई आदर सत्कार नहीं किया। जब बेटी को आदर सत्कार नहीं मिला, अनादर हुआ, परंतु उसने उस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इस बात का क्या मतलब हुआ? तो श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बगैर नमक डाले ही बनाकर परोसा। पति ने सारा खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिसमें भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी श्यामबाला ने पति से कहा कि यही है, यह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ में आ गईं और वह हंसी खुशी भोजन करने लगा। इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत रख के पूजा करे तो उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है और उसे सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सब कुछ प्राप्त होने पर भी महालक्ष्मी जी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहे। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि से त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता,
रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।